Students, learning about each part of speech is very important. Accuracy comes in your speech and writing if you learn about the parts of speech. Parts of speech को हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या होते हैं parts of speech? Are the words, they are divided according to their function. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फंक्शन के लिहाज से हम डिवाइड करते हैं. तो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है. तो सबसे पहले हम समझते हैं नाउन को. Students, the use of noun is versatile. It's part of almost every sentence. It constitute every sentence. हर सेंटेंस में जो है वो नाउन ऑलमोस्ट जो है वो यूज होता है. तो नाउन को समझना जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नाउन को इस तरह सीखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नाउन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज क्वेश्चंस and for clear writing and speaking. Students, let's start. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन. व्हाट इज नाउन? नाउन जो है वो क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एक ऐसा वर्ड जो नाम बताता है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. ये किसी आइडिया, प्लेस, जगह या किसी शख्स का नाम हो सकता है. अब नाउन मैंने बताया था, एक तो इसका ये फंक्शन है और इसकी प्लेस भी है सेंटेंस में. तो जो मेजर प्लेसेस है सेंटेंस में, नाउन कहां पर अकर हो सकता है, कहां पर आ सकता है? तो नाउन जो है वो यूजुअली जो है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. यानी फौरन किसी भी वर्ब के बाद जो है वो नाउन आएगा, ठीक है, या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद जो है वो नाउन आएगा. अब हम नाउन की जो है वो टाइप्स को डिस्कस करते हैं. तो नाउन के टाइप्स को सीखना बड़ा आसान है. वी लर्न इन अ डिफरेंट वे. हम एक डिफरेंट वे में जो है वो लर्न करेंगे कि टाइप्स आपको कभी भूलेंगे नहीं. आप खुद से जो है वो गैदर कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे और कभी सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन्स की क्या टाइप्स होती हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको कैटेगराइज करते हैं. हम अपने माइंड में एक थिंकिंग डेवलप करेंगे कि हाउ कैन वी कैटेगराइज आर मेक द टाइप्स ऑफ नाउन. तो सबसे पहले आप ये देखें कि नाउन जो है, चीजें जो है जिनका हम नाम लेते हैं, उनको हम दो तरह से जो है करते हैं. जो भी चीज है दुनिया में उसका लेन देन जो है हम दो तरह से करते हैं, आइदर काउंटिंग और वेइंग. या फिर हम उसका वेट या मेजर करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं. कोई दुनिया की चीज आप लेन देन करते हैं तो हर चीज का एक नाम होता है. किसी चीज को जो है वो आप क्या करते हैं, काउंट करके लेते देते हैं, और किसी चीज को जो है वो आप क्या करते हैं, मेजर करके, यानी उसका वेट वगैरह करके, उसका पैमाना देख के जो है वो हम उसको लेते देते हैं. तो काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है नाउन जो है वो काउंटेबल हो सकता है. क्या हो सकता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल स्टूडेंट्स, जितनी चीजें जिनकी प्लूरल बन जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होंगे. और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका सिंगुलर हमेशा इंग्लिश में उससे पहले आर्टिकल हमें ए एन या दी जो है वो लगाना होगा. तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है और काउंटेबल है. और अनकाउंटेबल जो है वो नाउन होंगे जिनको हम मेजर करके लेते हैं. जैसे मिल्क है, वाटर है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे. हम इसके बारे में कहेंगे 1 kg, 1 लीटर या फिर 1 मीटर. इस तरह हम इसका जो है वो मेजर करेंगे. तो जिस चीज को मेजर करेंगे ना कि हम उसको काउंट करेंगे, वो होते हैं अनकाउंटेबल. और काउंटेबल कौन सी होंगे? जिनका हम लेन देन जो है वो काउंट करके करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका हिसाब किताब जो है हम काउंटिंग में रखते हैं. तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई नीड 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स. तो पेंसिल जो है वो केजी में हम नहीं लेते देते, बल्कि उनका लेन देन जो है वो हम काउंटिंग में करते हैं. इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स की अगर हम हिसाब करते हैं तो वो काउंटिंग में करते हैं. उनका वेट वगैरह जो है वो हम नहीं करेंगे. तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी हम सोचें तो जैसे कि मेरी क्लास के सामने जो है वो स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं, तो मैं कहता हूं कि आलिया स्टैंड अप. तो आलिया जो है वो खड़ी हो जाएगी. या मेरे सामने बॉयज हैं तो मैं कहूंगा अली स्टैंड अप. तो अ सिंगल आर 2 पर्सन, 2 स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप.
तो दो या एक स्टूडेंट जो है वो पूरी क्लास में स्टैंड अप होगा। तो अगर मैं कहता हूं गर्ल स्टैंड अप, तो ईच गर्ल विल लुक एट ईच अदर, वन एन अदर। हर लड़की जो है वो एक दूसरे की तरफ देखेगी कि सर क्या मुझे कह रहे हैं, और इसी तरह बॉयज भी जो है वो देखेंगे। तो इसका मतलब है वो हर एक समझेंगे कि सर हमें कह रहे हैं। तो ये क्या है, कॉमन, सबके लिए जो है वो कॉमन है। स्पेसिफिसिटी में क्या आएगा, प्रॉपर। प्रॉपर हम किसको कहते हैं, जो स्पेसिफिक हो। यानी मैंने जब क्लास में बोला कि अली स्टैंड अप, तो अली खड़ा हो जाएगा, बाकी बॉयज जो है वो बैठे रहेंगे। लेकिन जब मैं कहूंगा बॉय स्टैंड अप, इट मींस एवरी बॉय विल स्टैंड अप, हर लड़का जो है वो खड़ा हो जाएगा, और वो कॉमन है सबके लिए। तो अब हमने देखा काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, प्रॉपर होते हैं और कॉमन होते हैं। टेंजिबिलिटी, टेंजिबिलिटी स्टूडेंट्स, हम फाइव सेंसेस से जिन चीजों को परसीव कर सकते हैं, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल से मुराद क्या है, हम उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको परसीव कर सकते हैं फाइव सेंसेस से, थ्रू फाइव सेंसेस। तो वो चीजें क्या होंगी, वो सारी की सारी उनको हम मटेरियल कंक्रीट नाउन बोलेंगे। टेंजिबिलिटी के लिहाज से क्या होंगे, या कंक्रीट होंगे, या क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई से क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें, देन ओपन योर आईज, आप अपनी आंखें खोलते हैं, द थिंग्स यू सी अराउंड योर सेल्फ आर टेंजिबल, जिनको आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो टेंजिबल हैं और वो कंक्रीट हैं। जो टेंजिबल हैं, जिनको आप देख सकते हैं, और वो क्या है, कंक्रीट है। अब इनमें कुछ मटेरियल नाउन्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में। कंक्रीट नाउन हर वो चीज जिसको हम देखते हैं, परसीव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट होगी। अब मटेरियल क्या है, उनमें से मटेरियल नाउन वो होंगे जिनसे आगे कोई चीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम आयरन वी मेक मैनी थिंग्स, फ्रॉम गोल्ड वी मेक ऑर्नामेंट, जिससे हम आगे वाटर से जो है वो आप टी बना सकते हैं, उससे आप जो है लेमनेड बना सकते हैं, कुछ ना कुछ आप उससे जो है वो बना सकते हैं। वो आगे क्या होंगे, मटेरियल नाउन होंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम जो है वो टच नहीं कर सकते। दे मे बी आवर फीलिंग्स, आइडियाज, आर कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम थ्रू फाइव सेंसेस परसीव नहीं करते। हम उनको, हमने उन चीजों को नाम दिया हुआ है आइडियाज को, अब हम उनको जो है वो टच नहीं कर सकते, हम उनको सिर्फ सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ सच है, लाइफ है, डेथ है। तो इस तरह के वर्ड्स जो है उनका कोई फिजिकल जो है वजूद नहीं है। जिनका फिजिकल वजूद नहीं है वो टेंजिबल नहीं है। जब टेंजिबल नहीं है तो वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब जिनको हम छू नहीं सकते, चीजों को बस उनके बारे में हम सोचते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी फाइव सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो कंक्रीट होते हैं। और उनमें से कुछ नाउन जो है वो मटेरियल नाउन होंगे। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे आगे कोई चीज जो है वो बनाई जा सके। अब उसके बाद हम कंपोजिशन के हवाले से बात करेंगे। तो कंपोजिशन के हवाले से स्टूडेंट्स देखेंगे कि नाउन की जो है वो नेचर, स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब देखें, कोई नाउन जो है, कोई वर्ड जो है, नाउन जो है, वो एक सिंगल वर्ड जो है वो होता है। जैसे मैं कहता हूं कि ब्रश, तो ब्रश एक सिंगल नाउन है। अब मैं कहता हूं टूथ, टूथ भी एक सिंगल है। अब ये क्या है, सिंपल होगा, इसको हम बोलेंगे सिंपल। और इसी तरह अगर मैं दो वर्ड्स को मिला देता हूं, अगर वो दो वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं, एक नया नाउन, एक नई चीज का नाम बना देते हैं, तो वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। जैसे मैं कहता हूं टूथब्रश, अब टूथब्रश हम एक चीज, एक एंटिटी के लिए जो है बोलेंगे, ना कि हमने ज्यादा के लिए बोला है। लेकिन वर्ड जो है वो हमने अमेलगमेट किए, हमने दो वर्ड्स का मिक्सचर बना के जो है वो एक सिंगल थिंग के लिए जो है वो बोला है टूथब्रश। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये हम एक सिंगल पर्सन के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड।
अब स्टूडेंट्स इसके अलावा जब हम बात करते हैं, जब हम एक सिंगल वर्ड बोलते हैं लेकिन दैट कंटेन्स मैनी, उसमें बहुत सी चीजें जो है वो शामिल हो जाती हैं या बहुत से पर्सन शामिल हो जाते हैं। जैसे वर्ड तो सिंगल होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? उसमें कलेक्शन आती है लेकिन वर्ड सिंगल होता है। जैसे हम कहते हैं टीम है, आर्मी, पुलिस है, ग्रुप है, क्लास है। तो इस तरह के वर्ड जो है दैट कंटेन्स मैनी थिंग्स आर मैनी पीपल आर मैनी एनिमल्स आर बर्ड, जैसे हर्ड है, ठीक है, हाउल है। तो इस तरह के वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब स्टूडेंट्स कंपोजिशन के लिहाज से हमने देख लिया, अब कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं जिनमें, जैसे कि मैंने वर्बल की वीडियो बनाई थी, आप देख लीजिएगा। वर्बल में हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, दे आर वर्ब्स, लुक लाइक वर्ब बट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन। हमें कैसे पता चलता है ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज दे स्टैंड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे या इंफिनिटिव बोलेंगे, वो नाउन बन जाते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म लगाते हैं तो जेरेंड बन जाते हैं, और अगर टू लगाते हैं किसी फर्स्ट फॉर्म से पहले तो वो इंफिनिटिव बन जाता है। अब ये भी काम एक नाउन का करते हैं, लेकिन हमने उनको एक थर्ड नेम जो है वो दे दिया। वो क्या है? ना हम उनको वर्ब कहेंगे ना हम उनको नाउन कहेंगे। फिर नॉमिनलाइजेशन है। नॉमिनलाइजेशन मींस क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को जो है वो नेमिंग में लेके चेंज कर देते हैं। मसलन कोई वर्ब है, जैसे रियलाइज है तो रियलाइजेशन, रियलाइज का मतलब है कि महसूस करना, ये वर्ब है। हम उससे नाउन बना देते हैं रियलाइजेशन, एहसास। जब हम किसी एडजेक्टिव या वर्ब से जो है वो एक नाउन बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन से मुराद क्या है कि आप किसी और पार्ट ऑफ स्पीच को जो है वो नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इधर इट्स वर्ब और एन एडजेक्टिव। आप किसी एडजेक्टिव को या किसी जो है वो वर्ब को जो है वो नाउन में जो चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकली जो लर्न किया है काइंड्स ऑफ नाउन, उनको हम रिवाइज करते हैं। गो बैक टू द बिगनिंग ऑफ द वीडियो एंड watch it again and again, and inshallah you will clear your concepts about types of noun. तो पहला क्या है? काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, कंक्रीट नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, सिंपल नाउन हो सकता है, कंपाउंड नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, वर्बल्स हो सकते हैं जिनको हम जेरेंड और इंफिनिटिव बोलेंगे। इसके अलावा जो है नॉमिनलाइजेशन के जरिए जो है हम नाउन बनाएंगे, उनको भी हम नाउन ही कहेंगे। नॉमिनलाइजेशन आपने लर्न कर लिया, मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आप इस वीडियो को टाइम एंड अगेन देखें, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हमने प्रैक्टिकली जो है डिराइव किए हैं इनकी जो है टाइप्स। प्रैक्टिकली मैंने साबित किया है कि हर जो टाइप है वो कैसे बनती है। तो इसको आप टाइम एंड अगेन देखेंगे। टाइप्स यही हैं जो मैंने बाकी आपको कैटेगराइज करके सिखाया है। उसका मकसद ये था कि आप इन टाइप्स जो है इनको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर सके और आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन हो, ताकि आपको ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो भूले ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को टाइम एंड अगेन देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।